नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिकता को हम कैसे समझें? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता एक गहरा और महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन का महत्वाकांक्षी हिस्सा बनता है। ये सनातन संस्कृति और धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर निर्भर है, लेकिन इसका मतलब केवल धार्मिकता से सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता एक शीर्ष रूहानी अनुभव है जो मानवता, स्नेह और सद्भावना को जागरूक करता है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने स्वार्थी और मानवीय ताजगी से परे कुछ भीड़ है जो हमें अपने आत्मा के साथ एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य है हमें शांति, ध्यान, सामर्थ्य और सत्य की खोज करने में मदद करना। आध्यात्मिक विकास मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तरों पर हमें संपूर्णता और आनंद की ओर ले जाता है। यह एक काव्यात्मक पहलू है जो हमें हमारे स्वयं के साथ और पर्यावरण के साथ एक साझेदार बनाता है। आध्यात्मिक स्थिति में हमें अपने भूतकाल की गलतियों और मिथकों का उद्धार करने की सामर्थ्य मिलती है और हमें नए संभावनाओं की ओर प्रेरित करती है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमें ध्यान, मेधाविता और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमारी आंतरिक सामर्थ्य को जागरूक करने के लिए हमें साधना, मनन और ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ भगवान की खोज, उनकी उपासना एवं सेवा और उनके आग्रहानुसार आचरण को मानना और स्वीकारने की क्षमता शामिल है। आध्यात्मिकता हमें एक निर्मल और उच्च स्तर पर सोचने की क्षमता देती है, जो एक उच्च स्तर पर अनुभव की भाग्यशाली योग्यता होती है, जिससे हम अपने जीवन के कामों का केवल व्यावसायिक स्तर पर ही नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और सार्वजनिक स्तर पर भी मूल्यांकन कर सकते हैं। अंत में, आध्यात्मिकता हमें हमारे लिए भावनात्मक एवं मानसिक स्थिति को समझने और उसे संशोधित करने की अनूठी क्षमता तथा आंदोलन देती है जो हमें सच्ची खुशियों एवं सुखों की ओर ले जाती है। इससे हम अपने आप को और दुनिया को समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं और हमें शांति और सीरियसटी में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। सार्वजनिक रूप से, आध्यात्मिकता हमें पारंपरिक विचार और विश्वासों की अनगिनत ऊर्जा और उजाला देती है जो हमें परमात्मा या ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध बनाने में सहायक होती है। इससे हम भागवत स्वरूपता और परमात्मा का अनुभव करते हैं और एक साक्षात्कार के माध्यम से इसके मूल सिद्धांतों की महत्वपूर्णता को समझते हैं। समान रूप से, आध्यात्मिक विकास हमें सच्ची स्वतंत्रता, विश्वास और आत्मसम्मान के साथ एक स्थिर, समर्पणशील और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीने का उद्देश्य सामने रखता है। ये हमें उच्च मान्यताओं, लक्ष्यों और मूल्यों की दिशा में निरंतर बढ़ने में समर्थ बनाता है, जो केवल हमें अपने आप में, बल्कि दुनिया में भी अधिक उत्कृष्ट और सकारात्मक एक्शन लेने में मदद करता है। इस प्रकार, आध्यात्मिकता हमें अपने सत्व को समझने, समाधान की स्थिति में विश्राम करने और मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने का मार्ग प्रदान करती है। ये हमें अपनी आस्थाएं स्थापित करने में मदद करती है और हमें सच्चे सुख और आनंद की अद्वितीय अनुभूति के लिए प्रेरित करती है। समर्थन की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में सहायता प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक गुरु और संत मानवता के अद्वितीय सुधार करने में सहायक हो सकते हैं जो हमें अपनी आत्मा के सच्चे अर्थ और मार्ग को समझने की दिशा में मार्गदर्शन और संबोधन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस द्वारा भी हम जीवन की अद्भुत सच्चाइयों को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक विकास की सर्वोत्कृष्ट प्रतिक्षेपी भावना के साथ अपने स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने परमात्मा और अपनी आत्मा को समझ सकते हैं और इसके माध्यम से हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की मदद मिलती है। संपूर्ण रूप से, आध्यात्मिकता हमें अपने आप को और दुनिया को समझने और महसूस करने की क्षमता प्राप्त करने में सहायता करती है और हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। ये हमें सामाजिक, मानसिक और नैतिक सिद्धांतों पर कठोरता से अभ्यास करने की आवश्यकता दिखाकर हमें अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है और हमें स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार, आध्यात्मिकता हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलू को समझने और महसूस करने में सहायता करती है, जो हमें गहरे अर्थ में सुख और संवेदनशीलता का अनुभव करने में सहायक होती है। ये हमें संतुष्टि और अद्वितीय सच्चाई की खोज में मार्गदर्शन करती है और हमें सजीव और समृद्ध जीवन की ओर ले जाती है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन की प्रतिबद्धता के माध्यम से हमें अपने संबंधों में अधिक सामान्य और उत्कृष्ट बनाती है और हमें अपने मार्ग पर जीवन की उच्चतम आवश्यकताएं और उद्देश्यों की दिशा में खींचती है। आध्यात्मिकता हमें इस संदेश को स्थापित करने और संजीवित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन करती है जिससे हम सच्चे विश्वास, स्वाधीनता और अनंत सेवा के अनुभव में समर्थ होते हैं। ये हमें अपने स्वयं की सच्चाई की समीक्षा करने और उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें अपने संबंध, काम और कर्म करते रहने में मदद करती है। आध्यात्मिक इंसान का मार्ग उसे उसके सोच को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार, वह अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है ताकि उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन और सुधार हो सके। सबसे पहले, आध्यात्मिक इंसान अपने व्यक्तिगत समर्पण और आदर्श अपनाने के माध्यम से अपने सोच को बेहतर बनाता है। वह सच्चाई, न्याय, दया और दयालुता के सिद्धांतों पर आधारित व्यवहार करने का प्रयास करता है। इससे उसकी सोच में प्रेम, शांति और समृद्धि की भावना स्थापित होती है। दूसरे, आध्यात्मिक इंसान कई मेधावी तकनीकों का सहारा लेकर अपने मात्रिक विचारों को बेहतर बनाता है। ध्यान, योग, प्राणायाम, मंत्र जप और मार्गदर्शन से वह अपने मन की चुप्पी को सुखद ऊर्जाओं में बदलने का प्रयास करता है।
इससे उसकी मानसिक खेलने की क्षमता, उच्च विचार और सच्चे आनंद की भावना विकसित होती है। तीसरे, आध्यात्मिक इंसान अपने भावनात्मक और विचारों को शुद्ध करने के लिए सामाजिक सेवा और साधारण लाभ के लिए ध्यान केंद्रित करता है। वह दूसरों की सहायता करता है, दान और यात्राएं करता है और सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए योगदान देता है। इस प्रक्रिया में उसकी सोच में नैतिक उद्दीपना और स्वाभाविक सी उत्तेजना होती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक इंसान अपने सोच को बेहतर बनाने के लिए सभी माध्यमों का उपयोग करता है। उसका मार्ग उसके विचारों को सत्य, सौंदर्य और अनंतता की ओर ले जाता है। इस प्रकार वह अपने सोच को उसके आध्यात्मिक स्वरूप में विकसित करता है और एक उदात्तता की स्थिति में जीने का उद्देश्य हासिल करता है। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा।